धनपुरा विस्फोट, अवैध पटाखा सामग्री से मची दहशत, कई घायल। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के धनपुरा गांव में आज एक घर में हुए अचानक विस्फोट से इलाके में दहशत का माहौल है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कई लोग जख्मी हुए हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। देहात एसपी शेखर सुयाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि धनपुरा गांव में एक व्यक्ति के घर में जोरदार धमाका हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि विस्फोट में 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। एसपी सुयाल ने बताया कि पुलिस ने पूरे घर की गहन छानबीन की। प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि घर में पटाखे बनाने की सामग्री रखी हुई थी और ऐसा लगता है कि इसके लिए कोई वैध लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि घर की छानबीन से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर गैरकानूनी तरीके से पटाखे बनाने की सामग्री रखी गई थी। एसपी सुयाल ने सख्त लहजे में कहा कि यदि जांच में कुछ भी संदिग्ध पाया जाता है तो इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने धनपुरा गांव में सनसनी फैला दी है। अचानक हुए विस्फोट से लोग दहशत में हैं और अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से घायलों को तत्काल मदद मिली, लेकिन इस घटना ने अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखने और बनाने की गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस की जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है और इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की आवश्यकता को उजागर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि घर की छानबीन से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर गैरकानूनी तरीके से पटाखे बनाने की सामग्री रखी गई थी। एसपी सुयाल ने सख्त लहजे में कहा कि यदि जांच में कुछ भी संदिग्ध पाया जाता है तो इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने धनपुरा गांव में सनसनी फैला दी है। अचानक हुए विस्फोट से लोग दहशत में हैं और अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से घायलों को तत्काल मदद मिली, लेकिन इस घटना ने अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखने और बनाने की गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस की जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है और इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की आवश्यकता को उजागर किया है।